मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी। एक जुर्म है इस दौर में खालिद ये गरीबी। है जो कि एक SHO है और पुलिस के महकमे में है, लेकिन इन्होंने अपने महकमे में रहते हुए कई मुल्जिमान को अपनी शायरी के जरिए अल्लाह तौबा करवा दी और मुल्जिमान जो थे वो गुनाहों से और बुरे कामों से जो है वो हट गए। इंटरेस्टिंग किस्सा है एक, कहता छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इब्हाम होता है। छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इब्हाम होता है, बुरे कामों का तो यारों बुरा अंजाम होता है। तो कहता सर आपके उस शेर ने ना मुझे ऐसा इंस्पायर किया कि मैंने तौबा कर लिया कि इंशाल्लाह ताला आइंदा कभी जुर्म नहीं करता। बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बड़ी मुश्किल से आता है ये राशन एक महीने। हैवी। अब यार ये चमन में जो खूने जिगर बहा गए, वही तो लाए फसले गुल हर मौसम नापैद में। सयाद तिल मिला उठे वो हौसला था सैद में, आजाद था बस एक शख्स बाकी शहर कैद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ अलर्ट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि एक SHO है और पुलिस के महकमे में है, लेकिन इन्होंने अपने महकमे में रहते हुए कई मुल्जिमान को अपनी शायरी के ज़रिए अल्लाह तौबा करवा दी और मुल्जिमान जो थे वो गुनाहों से और बुरे कामों से जो है वो हट गए। हमारे साथ मौजूद है नदीम खालिद साहब। नदीम खालिद से इनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानते हैं कि शायरी को कैसे इन्होंने अपनी फील्ड में एडजस्ट करके इतने मुल्जिमान को जो है वो अल्लाह तौबा पे लगा दी और मुल्जिमान ही पीछे हो गए। ऐसी कौन सी ये शायरी करते हैं कि इल्लामा इकबाल की तरह ये भी मुल्जिमान को जो है वो जगा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज तक हमने ये तो सुना था कि पुलिस के कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तो वो उन लंबे हाथों से मुल्जिमान को पकड़ के सीधा कर देती है और फिर ऐसी टकोर करती है कि मुल्जिम जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। लेकिन ये नहीं सुना था कि शायरी के जरिए भी मुल्जिम सीधे हो जाते हैं। ये आपने शायरी के जरिए मुल्जिम कैसे सीधे किए? इंटरेस्टिंग किस्सा है एक, वो ना मैं कहीं पे पोस्टेड था तो मैं किसी मुल्जिम की इंटेरोगेशन कर रहा था। मेरे ख्याल वो वाला किस्सा ही कह रही हैं जो। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो ना मैं किसी की इंटेरोगेशन कर रहा था तो रात के कोई 12-1 बज गया होगा, लेट नाइट। तो एक मेरा दोस्त आ गया, उसने मुझे कहा कि सर कोई 2-3 शेर सुना दें नदीम भाई। मैंने उसको ना वो 3 शेर सुनाए। वो एक था कि वो मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, मिलते ही नहीं यार से अब यार करीबी, एक जुर्म है इस दौर में खालिद ये गरीबी। फिर एक शेर था कि बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बहाते हमने देखा है एक दरिया सा पसीने का, बड़ी मुश्किल से आता है ये राशन एक महीने का। हैवी। अच्छा, जो तीसरा फिर था वो था कि छुपाए, जो असल में जिसके पीछे सारी स्टोरी है, कहता छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इब्हाम होता है। छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इब्हाम होता है, बुरे कामों का तो यारों बुरा अंजाम होता है। अच्छा, ये खैर बात आई गई होगी, वो चले गए। कुछ 4-5 माह बाद ना मैं कहीं नई जगह पे था पोस्टेड, तो वो ना वो मुल्जिम आ गया। वो बंदा ना है पढ़ा लिखा था, तो मुझे आया तो कहता है सर आपसे कोई बात करनी है। मैं कहा हाँ क्या बात। अच्छा, उसने ना मुझे मेरे 3 शेर जो मैं उस दोस्त को सुना रहा था मुझे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही सुना दिए। और कहता है सर मैं आपकी शायरी से बड़ा इंस्पायर हुआ था, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा लड़का था, कोई गलत काम में पढ़ा हुआ था उस टाइम। तो कहता है सर आपके उस शेर ने ना मुझे ऐसा इंस्पायर किया कि मैंने तौबा कर लिया कि इंशाल्लाह ताला आइंदा कभी जुर्म नहीं करता। क्या बात है, मतलब कि शायरी भी लोगों को बड़ा इंस्पायर और मोटिवेट करती है। वो शेर तो उसने मुझे सुनाया कि वही वाला कि बुरे कामों का तो छुपाए जुर्म छुप जाए फकत इब्हाम होता है, बुरे कामों का तो यारों बुरा अंजाम होता है। कहता सर मैं इस तो बाद ना कि मुझे भी समझ आ गया कि गलत कामों का अंजाम गलती। कभी क्रिमिनल्स के ऊपर भी ये शेर लिखे हैं? नहीं मैडम, क्रिमिनल्स पे इस तरह नहीं, ऐसा हाँ एक दफा वो हुआ कि ना कोई एक ड्रग पेडलर था लाहौर में ही, ऐसा ही बात पोस्टेड लाहौर। तो उसने ना उसको हमने पकड़ा, वो कोई मंशियात फरोशी करता था। तो उसके साथ जो फीमेल थी, पता नहीं उसकी वाइफ थी या मंगेतर थी, जो भी थी, वो बड़ी अटैच थी उसके साथ। तो मैंने बड़ा उसमें पैशन देखा कि वो कहती है कि आप ना मेरा नाम भी FIR में डाल दें। तो हम बड़े हैरान हुए कि दुनिया तो जब ऐसी चीज हो तो पीछे पीछे होती है, लेकिन औरतें तो मोस्टली छोड़ जाती है, हमने सुना है। हाँ जी। उधर फिर एक मैंने शेर मुझे याद है आज भी, इट वाज वे बैक 6-7 years ago। नज़ारे इश्क में हमने अजीब देखे हैं, नज़ारे इश्क में हमने अजीब देखे हैं, नज़ारे इश्क में हमने अजीब देखे हैं, दौलते इश्क पे काबिज गरीब देखे। हाय हाय हाय।
तो ये बड़ा जो ये याद ये है। आपने उनके लिए लिखा था? हाँ, उसकी जो उस फीमेल की जो अटैचमेंट थी उसके साथ उसको। दूसरी लाइन जो इसका आपने लिखी है वो किस तरीके से, गरीब लोग थे वो? हाँ, गरीब थे और मतलब कि गलत कामों में पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसमें ये देखा कि वो लड़की जो थी उसके साथ बड़ी लॉयल्टी थी, बड़ी अटैचमेंट थी, जो कह रही थी कि मुझे भी आप इसको बेशक जाने दें, मुझ पे खसारा कर दें। ऐसे और भी किस्से आपको हैं कुछ जिन्होंने मोटिवेट किया हो जिंदगी से नहीं रिलेटेड? ज्यादा जिंदगी से, हाँ जी, वो तो जो शायरी है बेसिकली आप पता है कि ये कीन ऑब्जर्वर जो लोग कोई होते हैं। और कोई ऐसा किस्सा जो आपको भूलता ना हो, उससे मोटिवेट हो के आपने लिखा हो कुछ? नहीं, वो इसमें ख्याल है, बाकी तो ओवरऑल ही है सब। मोस्टली शायरी किस वक्त दिमाग में आती है? शायरी का मैडम कोई टाइम नहीं है, मतलब कि शायरी अगर जो है वेदर अच्छा है या कोई आप कोई भी चीज ऐसी जो अभी कोई शेर आ रहा है? कहता है सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओर चला, हाय हाय हाय। वो सिरापा है कि इस दिल को हाथ पड़ते हैं, नहीं मालूम कि फिर होश कहाँ जाता, क्या बात है, सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है जिसे पहने वो मेरी ओर चला आता है। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरत शायरी जो है आप लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए तो काफी वक्त दरकार होता होगा, इतना वक्त कैसे मिल जाता है आपको? बस बताया कि ये क्योंकि पैशन है तो फिर इसके लिए अपने टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है कि जॉब के अलावा जब जो टाइम हो उसमें फिर कभी आईजी साहब को भी शेर सुनाया है? नहीं अब हमेशा कभी भी नहीं सुनाया? नहीं, बात यह है कि किसी भी पैशन में ना मैडम, जो पैशन है वो हमेशा अपने टाइम पे कंप्रोमाइज करके पैशन जो है वो चलता है। क्या कभी आपको गलत टाइम पे शेर आया हो? नहीं, कोई गलत टाइम नहीं ऐसा को शेर जो है, अगर आपको आएगी उस टाइम जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुलिस मुकाबले में और सामने से दुश्मन, इधर से आप पूरा माहौल बना हुए और आपको शेर आ गए? नहीं, ऐसे नहीं होता मैडम। ऐसे टाइम पे क्या आता है? ऐसे में ख्याल आता है कि कंसंट्रेशन करनी है तो कंसंट्रेट करना। अच्छा, डर तो लगता होगा ना ऐसे टाइम पे कि खुदा ना खास्ता जो हमारी जॉब है ना इसके अंदर इसमें है ही नहीं है, जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर बिल्कुल। पुलिस मुकाबले पे जाने से पहले आप कभी शेर लिख के गए अपनी जात के लिए? कोई खुदा ना खास्ता कुछ हो तो मैंने शेर लिखा हो एक अपने लिए? नहीं तो लेकिन तैयारी होती है, ऐसा माइंड आपने बनाया होता है कि अगर हमारे देखें, बड़ा खतरनाक काम है आप लोगों का, और पुलिस मुकाबला कोई मजाक नहीं है, दुश्मन की जानिब से कभी भी हमला होता है। हमारे बहुत से हमने पुलिस वाले देखे हैं जो शहीद हुए हैं, जिनके चोटें लगी हैं, कांस्टेबल्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या चीजें होती है जिनको आप मद्देनजर रखें? नहीं, मैं ये जो है ना मैडम, जब कोई जॉब है उसकी आपका क्रिमिनल से मुकाबला है तो उसमें हर चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें कोई ये जो है ना हमारी जॉब के साथ जो है ना ये लॉयल्टी यही है कि हमारे में डर खौफना में कोई चीज ना हो। इसके लिए आपकी क्या प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि डरना नहीं है, मरना है? बिल्कुल, ट्रेनिंग का हिस्सा है, लाजिम बात है। क्या बात है, साल 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इस पे भी कोई शेर लिखा है पुलिस पे भी आपने? नहीं, पुलिस पे कोई शेर है सर कोई लिखे ना, पुलिस पे भी शेर लिखे। जी जी। लोगों की ना पुलिस को लेके काफी ज्यादा वो होती है कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। देखना, मैं शायर हूँ, शायर अब शायरों को आप कहेंगे अच्छे नहीं होते तो ये तो बुरी बात। हाँ, तो लोग आपकी शायरी सुनने के लिए भी मोस्टली आपके पास, आपके ऑफिस में आते होंगे? हाँ, जो दोस्त वगैरह हैं या जिनको पता है कोई बंदा आ भी जाता है कि। क्या बात है, आप प्रॉपर महफिलों में भी जाते हैं शायरी वगैरह? हाँ जी, मुशायरों वगैरह बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट शेर कौन सा है? वो शेर है फेवरेट, तो खैर सारे शेर अपने बंदे को अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा? हाँ, वो कहता है कि अश्काए तो जमाने से छुपा ली आंखें, आए अश्काए तो जमाने से छुपा ली आंखें, जमाने से छुपा ली आंखें, हम कोई तुम थे कि हर दुख का तमाशा कर। हाय 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 हाय। कहता अश्काए तो जमाने से छुपा ली आंखें, हम कोई तुम थे कि हर दुख का तमाशा कर। कभी आपने अपनी बीवी के लिए भी शेर लिखा है कोई? नहीं, ओए होए होए, ये कैसा शायर है? नहीं, मैंने बताया कि शायरी जो है ना वो। कभी किसी दोस्त अजीज के लिए? हाँ बिल्कुल, वो एक फादर की डेथ पे एक शेर था कि रोते रोते चुप कर जाएं और करें क्या रोने वाले। हाँ। रोते रोते चुप कर जाएं और करें क्या रोने वाले, वक्त गया जो छीन के हमसे लोग नहीं थे खोने वाले। हाय हाय हाय। नाज़रीन, एक और आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं कि एक पुलिस वाले ने अपनी एक किताब भी लिख ली है, तो वो भी बड़ी हैरानी की बात है। तो सर आपने अपनी एक बुक भी लिखी है, ये भी हमने सुना है, तो बुक का भी कुछ बताएं। बख्ते बिस्मिल। बख्ते बिस्मिल। और इट टुक मोर देन 10 years टू मतलब कंप्लीट इट। 10 साल लगे, लेकिन मैंने उसमें ना असल में मैंने क्वालिटी पे मैं बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं करता। तो उसमें जो भी जो पोइट्री अच्छी है सिर्फ वही शामिल है। क्या बात है, अच्छी पोइट्री लिखी है। और आपकी ये जो बुक है इसके अंदर टोटल कितने शेर होंगे?
इसमें मैडम होंगे तकरीबन कोई 250 नज़्में गज़लें वगैरह मिला के हैं। 250 और अभी मजीद आप लिख रहे हैं, जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह उसके लिए क्या नई किताबें भी आप लॉन्च आएंगे करेंगे? बिल्कुल, जब तक इंशाल्लाह ताला ये कहाँ पे लिखते हैं? जब जैसे कोई मौके पे शेर आता है कहाँ पे नोट करते जब भी बताया ना कि अगर फर्ज करें, मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास हर जगह एक डायरी दे हैं? छोटी सी, उस डायरी में कोई चीज़ है, कोई मिसरा है, उसको सेव कर लिया जाए, लिख लिया जाए, ताकि कोई चीज़, क्योंकि बाद में वही चीज़ हो सकता है 10 मिनट बाद ज़हन में ना आए, तो वो जब सेव हो जाती है तो फिर आप उसको कर लेते हैं। फील्ड में रहते हुए टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता जी, है, बिल्कुल। फिर भी आपने अपनी शायरी को अपना जो है वो वक्त दिया है, जी तो इस शायरी ने अब तक आपको क्या दिया है? नहीं, मोहब्बत लोग प्यार करते हैं, हाय, लोग हाय। डिमांड करते हैं कि शेर सुनाएं, यही होता है बस। हम्म, किसी भी चीज़ का जो आपने बनाई हुई है उसको लोग अप्रिशिएट करें, बस दिस इज योर रिवार्ड। कहता है दुख तो इतने हैं घर हम बताने लगे, अये, दुख तो इतने हैं घर हम बताने लगे, तुमको सुनने में शायद जमाने लगे। हम जो दिल पे लगाएं इन आज़ार को, हम जो दिल पे लगाएं इन आज़ार को, तुमको सालों में सदियों पुराने, ओए होए होए होए, दुख तो इतने हैं घर हम बताने लगे, क्या तुमको बात है। सुनने में शायद जमाने लगे। नदीम खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें अपने फील्ड के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को कैसे इन्होंने अपने शौक को पूरा किया। आज असल मकसद ये था जानना कि आप कैसे अपने शौकों को पूरा करें। बहुत सारे लोगों के शौक जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं जब वो कोई और जॉब जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी नौकरी फलां हो गई, तो नौकरी में हमें कभी वक्त ही नहीं मिला अपने शौक पूरे करने का। हम फलां बनना चाहते थे, फलां करना चाहते थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ अपने शौक भी पूरे करते हैं। और ये बात जो है वो नदीम खालिद साहब ने साबित की कि इन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए और इतनी टफ जॉब के दौरान किस तरीके से इन्होंने अपने शौक पूरे किए, और अभी तक इनका स्टिल ये सफर जो है वो जारी हो सारी है कि ये अपनी नौकरी के साथ भी मुखलिस है और अपने शौक के साथ भी मुखलिस है। हमें इजाजत दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।